एक बड़ी खबर के साथ रूबरू करा दे आपको। पंचकुला पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पहुंचे हैं जेपी नड्डा। थोड़ी देर में शुरू होगी बीजेपी कोर ग्रुप की दूसरे दौर की बैठक रहेगी। पंचकुला पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पहुंच चुके हैं जेपी नड्डा। थोड़ी देर में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक शुरू हो जाएगी। पंचकुला पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जेपी नड्डा पहुंचे हैं और इसके बाद बैठक भी शुरू होगी। बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक ये रहेगी। कोर ग्रुप की बैठक लेंगे जेपी नड्डा। कुछ ही देर बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। पंचकुला पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जेपी नड्डा पहुंचे हैं और बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग लेंगे जेपी नड्डा। काफी महत्वपूर्ण ये मीटिंग रहेगी। चुनावी वर्ष है 2024, नए आगाज के साथ नई तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। चुनावी उठबैठ सियासी दांव पे चपती के होने लगे क्योंकि बैठकों का दौर शुरू हो चुका और यही बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। कोर ग्रुप की बैठक कुछ ही देर में शुरू होगी। बैठक शुरू हो चुकी है। ताजा जानकारी आपको बता दें, बैठक जो है कोर ग्रुप की शुरू हो चुकी है। पंचकुला पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पहुंचे हैं जेपी नड्डा। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक शुरू हो चुकी है। पंचकुला से हमारे विशेष संवाददाता रवि कालीरमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि कालीरमन, कोर ग्रुप की बैठक को लेकर क्या गुस्ताज अपडेट? बिल्कुल बसंत, देखिए अब से जो है काफी देर से पहले ये कयास लगा रहा था कि जेपी नड्डा जब आएंगे, जब कोर ग्रुप की बैठक शुरू होगी। पहले दौर की अगर बैठक की बात की जाए तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में इस बैठक में प्रभारी विप्लव देव मौजूद रहे, प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनिक मौजूद रहे और तमाम पदाधिकारी, स्टेट के तमाम अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। और डिनर के लिए ये बैठक जो है वो स्थगित हुई थी और डिनर के बाद अब दोबारा से ये बैठक शुरू हो चुकी है। इस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और अध्यक्षता के बाद तमाम जो कोर ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं और उसके बाद तमाम जो जानकारी है वो आगे की रहेंगी। किस प्रकार से ये पूरी बैठक चलती है, किस प्रकार से इस बैठक के कार्यक्रम रहते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये बैठक अपने आप में काफी खास जो है वो मानी जा रही है। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे बैजयंत पांडा जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं इस बैठक में शिरकत करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं कोर ग्रुप मेंबर की बैठक है और काफी अहम इसी बैठक का पूरे जो है दिन से इंतजार किया जा रहा था कि शाम को 8 बजे के आसपास का बैठक का समय जरूर रखा गया था, लेकिन ये बैठक डिले होते होते 10 बज चुके हैं और कहीं ना कहीं 1.5 से 2 घंटे के आसपास ये बैठक चलने का अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है। इस बैठक को लेकर कयास ये लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह की रणनीति जो है वो 2024 लोकसभा के लिए अपनाने वाली है, क्योंकि कोर ग्रुप की जो मीटिंग होती है, कोर ग्रुप की जो बैठक होती है, उस बैठक में ही तमाम तरह के निर्णय लिए जाते हैं कि किस प्रकार से प्रदेश में जाना है, कौन से ऐसे मुद्दे जो है जनता के सामने रखने हैं जिसमें कहीं ना कहीं 2024 के तमाम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ा जा सके, तमाम मतदाताओं को अपने पक्ष में किया जा सके और इसके साथ साथ कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनको लेकर जनता के बीच जाना जरूरी है, क्योंकि केंद्र सरकार की बात करें या फिर राज्य सरकार की बात करें, दोनों ने ही काफी ऐसी योजनाएं चला रखी हैं जो जनता के हित के लिए हैं, आम लोगों के हित के लिए हैं, गरीबों के हित के लिए हैं। उन पर कहीं ना कहीं अब फोकस रहने वाला है। ज्यादा से ज्यादा जो पात्र व्यक्ति हैं उनको इस योजना का लाभ मिले, ऐसा सुनिश्चित करना भी है। तो ये बैठक 2024 लोकसभा के लिए है और 2024 लोकसभा का चुनाव इसलिए भी काफी अहम हरियाणा के लिहाज से हो जाता है कि 6 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। वो मोमेंटो कायम रखना है विधानसभा तक, जो रिजल्ट लोकसभा में आएगा तो जाहिर सी बात है लोकसभा में पॉजिटिव रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी चाहती है, क्योंकि 2019 की बात की जाए तो बसंत 2019 में 10 की 10 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। तो अब भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि 10 की 10 2024 में भी लोकसभा की सीटें जीते, ताकि ये मोमेंटो बढ़ता हुआ विधानसभा चुनाव तक जा सके और विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सके। तो कहीं ना कहीं मोमेंटो क्रिएट करने का सारा प्लानिंग जो है इस बैठक में हो रही है और जिस प्रकार से 2024 को लेकर ये बैठक है तो अपने आप में काफी अहम बैठक ये बसंत मानी जा रही है। जी बिल्कुल रवि कालीरमन, जानकारियां आपने दी कि काफी महत्वपूर्ण बैठक है 2024 के लिहाज से अगर बात कर ले, और हरियाणा के लिए विशेष इसलिए भी हो जाती है रवि, क्योंकि जैसा कि आपने कहा लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी इसी वर्ष में हरियाणा में होने हैं, इसीलिए बीजेपी की जो तैयारियां हैं वो भी विशेष हो जाती हैं इस प्रदेश के लिए। ऐसे में एक
रोड मैप पूरा तैयार हो रहा है 2024 का। हरियाणा के लिहाज से बात कर रहा हूं, राजनीतिक तौर पर इस बैठक के माध्यम से कोर ग्रुप की जो चल रही है। रवि, बिल्कुल बसंत, देखिए ये बैठक, इससे पहले भी बैठक हुई है और लगातार बैठकों का दौर जा रहा है। एक्सरसाइज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है कि किस प्रकार से 2024 के इलेक्शन को जीता जाए। लोकसभा चुनाव की बात यहां कर रहा हूं, 10 की 10 सीटें जीतने का दम भारतीय जनता पार्टी भर रही है। सुबह जब जेपी नड्डा ने स्पीच दिया था, अपने भाषण दिया था, उसमें तमाम जो कार्यकर्ता, जो समर्थक उनके भारतीय जनता पार्टी के मौजूद थे, उसमें कहीं ना कहीं उसको लेकर कहीं ना कहीं जेपी नड्डा की तरफ से यही कहा गया था कि कितनी सीट आप भारतीय जनता पार्टी को इस बार जीत करके दोगे। तो 10/10 नंबर लेने के बाद जेपी नड्डा यहां करते हुए नजर आए थे कि 10 की 10 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएंगी। तमाम हमने वो काम किए हैं, विकसित भारत को हमने बनाना है और विकसित भारत के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए और उस सरकार के लिए कहीं ना कहीं 10 की 10 सीटें जीतना काफी अहम है। और बात करें ये तमाम जो चीजें हैं, तमाम जो बातें चल रही हैं, बैठकें चल रही हैं और बैठकों में जो तय किया जा रहा है वो काफी अहम रहने वाला है, क्योंकि बैठकों की बात की जाए तो बैठकों में रणनीति तैयार की जाती है ताकि आने वाले समय यानी कि चुनाव जब नजदीक आए तो एक्सरसाइज ज्यादा ना करना पड़े, लोगों को ज्यादा से ज्यादा उन तमाम चीजों का लाभ पहुंचा दिया जाए, ताकि लोगों के बीच में जब जाया जाए तो उनसे कहलवाया जाए कि हमने आपको ये दिया है, तो लोग कहें कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी की इस योजना का लाभ हमें हो रहा है, सरकार की इस योजना का लाभ हमें हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वो लाभ याद दिलाना पड़ेगा और उसी के लिए कहीं ना तमाम रूट, जो रोड मैप है वो तैयार किया जाता है कि कैसे 2024 के बीच कौन से लक्ष्य लेकर जाना है। और आने वाले समय में जब 2024 में सरकार बनती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो उसमें क्या कुछ वादे करने हैं जो आगे आकर पूरे करने होंगे। तो कहीं ना कहीं तमाम तरह के रोड मैप तैयार करने, हर स्टेट की अपनी एक टेरिटरी होती है, उस स्टेट की टेरिटरी में उसके अपने एक मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों को कहीं ना कहीं डिफाइन किया जाएगा, उनको प्योरीफाई किया जाएगा कि ये मुद्दा हरियाणा के लिहाज से काफी अहम है, क्या चीज हरियाणा के लोगों को चाहिए आने वाले समय में, तो उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। वो उन वादों में शामिल किया जा सकता है, उन बातों को लेकर जनता के बीच जाया जा सकता है। तो तमाम तरह की बातें यहाँ होने वाली, तमाम तरह के सलाह मशवरा यहाँ होने वाला है, तमाम लोगों से, तमाम कोर ग्रुप के मेंबर से जाना यहाँ जाएगा कि किस प्रकार से 2024 के बीच में लोगों के बीच में जाया जाए। बिल्कुल रवि कालीरन, महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। पूरा प्रदेश का नेतृत्व मौजूद है इस बैठक में, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद हैं और नजर बनाए रखेगा बैठक पर। रवि कालीरन जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए दर्शकों को। और पंचकुला में बैठक जो है वो जारी है, दूसरे दौर की बैठक शुरू हो चुकी है, कोर ग्रुप की मीटिंग है, अध्यक्षता कर रहे हैं जेपी नड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के। पूरा प्रदेश का नेतृत्व इस बैठक में शामिल है और हरियाणा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण बैठक हो जाती है, क्योंकि इसी साल में लोकसभा चुनाव, 10 की 10 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहेगी, क्योंकि पहले 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ तो 10 की 10 लोकसभा सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपने नाम की थी, यानी कि जीत ली थी। और अब 2024 में भी 10 की 10 लोकसभा जीतने के इरादे से भारतीय जनता पार्टी ने बिगुल बजा दिया है, जिसका आगाज आज पंचकुला में रोड शो के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कर चुके हैं।